हेलो आप सब लोगों को। आज का हिंदू एडिटोरियल का वर्ड मीनिंग। कल आप लोगों ने कहा था कि वो शायद कुछ लुक में थोड़ा सा हेजी था, कुछ लोगों ने कहा था, नॉट ऑल। मैंने कोशिश की है उसको और ठीक करने का। नाउ, बिजार। बिजार होता है बहुत अजीबोगरीब, बहुत खराब टाइप का। बेढंगा मतलब शॉकिंग। इविडेंटली एडवर्ब है, ऑब्वियसली। इनक्रेडिबल, इम्पॉसिबल और वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव, जिसपे विश्वास करना बहुत मुश्किल हो, उसको इनक्रेडिबल कहा जाता है। क्रिटिसाइज नया वर्ड होगा। किसी भी आ, कोई लिखी हुई ऐसी बात जो किसी टॉपिक पे बहुत सीरियस डिस्कशन कर रहा हो, किसी टॉपिक के सीरियस डिस्कशन को क्रिटिसाइज कहा जाता है। डाइसेक्ट, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा डाइसेक्ट का मतलब होता है दो भागों में काटना। लेकिन ये जो डाइसेक्ट है ना, वो मीनिंग है टू स्टडी समथिंग क्लोजली और डिस्कस इट इन ग्रेट डिटेल। मतलब किसी चीज को बहुत डीपली एनालाइज करना, दैट इज एनालाइज डीपली। अटरली, कंप्लीटली, बट वो हमेशा उसके बगल में कोई एडजेक्टिव आएगा और चीज हमेशा नेगेटिव होगा। अटरली नॉनसेंस, अटर नॉनसेंस, सॉरी। ओवरराइड, टू यूज योर अथॉरिटी टू रिजेक्ट somebody's decision order etc, दैट इज ओवर रूल। किस चीज के किसी अथॉरिटी का अपने अधिकार का इस्तेमाल करके किसी डिसीजन या ऑर्डर को समाप्त कर देना, हटा देना, खारिज करना। रिस्पेक्टिव, बिलोंगिंग और रिलेटिंग सेपरेटली टू ईच ऑफ द ग्रुप और थिंग्स, पर्टिकुलर चीजों से, पर्टिकुलर पर्सन, ग्रुप, थिंग से जुड़ा हुआ, संबंधित। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं संबंधित। वॉइड, दैट इज इनवैलिड। इसको हम लोग एक अलग फ्रेज में भी डालते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा, नल एंड वॉइड, दैट इज इनइफेक्टिव, इनवैलिड। कंसीड, एक्सेप्ट कर लेना, अपने डिफीट को, अपने फॉल्ट को, इसको एक्सेप्ट कर लेना। मैंडेटरी, दैट इज कंपल्सरी, जो कानूनन रूप से जरूरी हो। सैल्यूटरी, हैविंग ए गुड इफेक्ट, जिसका प्रभाव बहुत अच्छा हो, पहले भी हम लोगों ने वर्ड किया है, मुझे याद है। सोलेमनाइज, दैट इज कोई रिलीजियस सेरेमनी करना ताकि किसी चीज को मान्यता मिल जाए। जैसे शादी, शादी जो दो लोग करते हैं तो उसको पंडित जी आके सोलेमनाइज करते हैं, रिलीजियस फंक्शन करते हैं ताकि उसको मान्य हो जाए उस धर्म के अनुसार। कंप्लायंस, किसी नियम कानून का पालन, ओबे, ओबेडियंस टू रूल्स एंड लॉज। अंडरस्कोर, किसी बात पे जोर डालना, इंफेसाइज करना, हाईलाइट करना, जोर डालना। एंड सुपरफ्लुअस, मोर देन नेसेसरी, जरूरत से ज्यादा। अब टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग था, आप ध्यान दें। बिजार जजमेंट, जो जजमेंट आया है कोर्ट का, वो बड़ा अजीबोगरीब है, स्ट्रेंज। पर्सनल लॉ नॉर्म्स कैन नॉट बी यूज टू इनवैलिडेट इंटरफेथ मैरिज। पर्सनल लॉ, जैसे हिंदुओं में, इस्लाम में, पर्टिकुलरली इस्लामिक में, इस्लामिक रिलीजन में पर्सनल लॉ होता है जिससे वो उनके अपने रिलीजियस परंपराएं या फिर रिचुअल्स गाइड होते हैं। ये बोल रहा है कि उन लॉ को कानून में कभी मान्यता नहीं मिली हुई है, वो उनके धर्म से जुड़े हुए हैं। हमारे पर्सनल लॉ हिंदुओं में अलग अपने धर्म से जुड़ा हुआ है, कोर्ट में वो नहीं मान्य है। पर्सनल लॉज नॉर्म्स को नहीं यूज किया जा सकता है इंटरफेथ मैरिज को इनवैलिडेट करने के लिए, अमान्य घोषित करने के लिए। फेथ का मतलब यहां पे रिलीजन है। इंटर रिलीजन, हिंदू और मुसलमान की शादी हो रही है, या फिर और किसी दो अलग अलग रिलीजन के लोगों की शादी हो रही है, उसको अमान्य घोषित करने के लिए पर्सनल लॉ का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होते। It is an old principle that
इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कानून के बारे में नहीं पता है ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता, ये एक पुराना नियम है कानून में। स्पष्ट रूप से दिस अप्लाइज नॉट ओनली टू ऑफेंडर्स बट ऑल्सो टू जजेस। ये दोनों पे अप्लाई होता है कि चूंकि हमको कानून नहीं पता था इसीलिए हमने ऐसा कर लिया, ये जज और अपराधी दोनों पे लागू होता है। द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट्स ऑर्डर रूलिंग, क्योंकि रूलिंग डिक्लाइनिंग एक साथ नहीं है, जो मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट का एक अध्यादेश आया है रूलिंग, जिसमें डिक्लाइनिंग टू गिव प्रोटेक्शन टू अ कपल, जिसमें उन्होंने डिक्लाइन मना कर दिया कि एक कपल को वो प्रोटेक्शन दे ऑन द ग्राउंड दैट, किस आधार पर डिक्लाइन किया, अ मैरिज बिटवीन अ मुस्लिम मैन एंड अ हिंदू वुमन विल नॉट बी वैलिड। इस आधार पे कि दोनों के बीच की जो शादी है वो वैलिड नहीं है, इवन इफ रजिस्टर्ड अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट 954। इसके बावजूद कि उसको स्पेशल मैरिज एक्ट में उसको मान्यता, वो रजिस्टर्ड हुआ है वो शादी कपल के बीच में, रिफ्लेक्ट्स एन इनक्रेडिबल मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ। ये जो उन्होंने डिक्लाइन किया ये दिखाता है कि अविश्वसनीय तरीके से नियम के बारे में इवन जजेज को भी नहीं पता है। द जज एग्जामिन्ड मुस्लिम लॉ ट्रीटाइजेज, जो उनके जो अपने धार्मिक किताबें थी, जज ने उसको एनालाइज किया टू कंक्लूड दैट अ मुस्लिम कैन नॉट मैरी एन आइडोलेट्रेस। आइडोल होता है मूर्ति, और आइडोलेट्री मतलब होता है मूर्ति पूजा। सो उनके अपने पर्सनल लॉ में लिखा हुआ है कि एक मुस्लिम मूर्ति पूजा करने वाला या आग की पूजा करने वाला, जो हम लोग हिंदू में करते हैं, हम लोग हवन करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, उसको वो शादी नहीं कर सकता, उनके पर्सनल लॉ में लिखा हुआ है। एज सच ए मैरिज वुड बी इरेगुलर, वहां लिखा हुआ है कि ऐसा मैरिज इरेगुलर होगा। द एसएमए स्पेशल मैरिज एक्ट was passed precisely to allow interfaith couples to get married। वो जो स्पेशल मैरिज एक्ट बना था वो इसीलिए पास किया गया था कि अगर इंटरफेथ कपल है टू गेट मैरिड विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ मैरिज रिचुअल्स एसोसिएटेड विद देयर रिलीजन्स, बिना कर्मकांड के, मैरिज के रिचुअल्स के जो उनके अपने अपने धर्म में जरूरी होते हैं, उनके बिना भी स्पेशल मैरिज एक्ट में इस काम को ये किया जा सकता है, इसीलिए वो कानून बना था। For a court to analyze, dissect the personal law requirement, पर्सनल लॉ में क्या रिक्वायरमेंट है, वो कोर्ट अगर कर रही है ऑफ द पार्टीज टू इंटर इनटू अ वैलिड मैरिज, कि वैलिड मैरिज में वो करें, पर्सनल लॉ क्या बोलता है, व्हेन ऑल दे वांटेड वाज पुलिस प्रोटेक्शन टू अपीयर बिफोर द मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। वो सिंपल चाहते थे कि पुलिस प्रोटेक्शन दे जब वो मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास जाएं, इज नथिंग शॉर्ट ऑफ बिजार। तब उन्होंने जब जज ने ट्रिटाइज पढ़ना शुरू किया, डिक्लाइन किया, ये एकदम अजीबोगरीब भयंकर टाइप का, स्ट्रेंज टाइप का चीज है। द क्वेश्चन रेज्ड बाय जस्टिस जीएस आहलूवालिया, ये जज थे, वेदर द इंटरफेथ मैरिज, एक धर्म का दूसरे से, that was intended to be registered under SMA will be valid under Muslim law। उन्होंने कहा कि क्या ये मुस्लिम लॉ के अंदर भी वैलिड होगा। भाई अगर हमको हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ करना है तो फिर कोर्ट की लॉ की क्या जरूरत है, सरकार के कानून की क्या जरूरत है, वही एडिटर अभी बोल रहा है। इज अटरली इरेलीवेंट, वो कंप्लीटली इरेलीवेंट है टू द केस एट हैंड, इवन दो काउंसिल फॉर द कपल एडवांस द करेक्ट आर्गुमेंट। जो वकील था उन कपल्स का, उन्होंने सही आर्गुमेंट दिया दैट ए स्पेशल मैरिज एक्ट वुड ओवरराइड, वो रिजेक्ट कर देगा पर्सनल लॉ ऑफ देयर रिस्पेक्टिव रिलीजन्स, उनके अपने अपने रिलीजन के पर्सनल लॉ को वो ओवरराइड करता है स्पेशल मैरिज एक्ट। The judge chose to examine whether such a marriage would be valid or void or irregular under Mohammedan law। जज ने ये डिसाइड किया
कि वो उनके पर्सनल लॉ को एनालाइज करेगा कि क्या ये इस्लामिक लॉ में अलाउड है। द जज कंसीड्स, उसने एक्सेप्ट किया कि when a marriage is performed under SMA, Special Marriage Act, it cannot be challenged on the ground of non-performance of mandatory marriage rituals. जो कंपल्सरी मैरिज रिचुअल्स हैं उस ग्राउंड पे चैलेंज नहीं किया सकता कि उसको नहीं पूरा किया गया है। द ओनली जस्टिफिकेशन ऑफर्ड बाय द जज इज दैट, जज ने बस एक ही जस्टिफिकेशन दिया है, SMA itself provides that, SMA ये खुद लिखा हुआ है कि when the parties are within the degrees of prohibited relationships, within the degree prohibited relationships, कि जब ये जो दोनों पक्ष हैं प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के दायरे में आते हैं, इट शैल नॉट बी वैलिड। उन्होंने एक कानून निकाला। अब प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप क्या है वो पता नहीं उसने जज किया है कि नहीं। फ्रॉम दिस he draws a conclusion that, और इससे उन्होंने कंक्लूजन निकाला that a marriage that is invalid in personal law cannot be legalized by registering it under the SMA। इसलिए जो पर्सनल लॉ में इनवैलिड है उसको SMA के थ्रू लीगलाइज नहीं किया जा सकता। इट इज क्लियर दैट दिस इज ओनली अ सैल्यूटरी प्रोविजन, एक प्रॉपर प्रोविजन है दैट exists to prevent the act from being misused। वो क्यों वो प्रोविजन दिया हुआ है SMA में, उसको बचाने के लिए कि मिसयूज टू सोलमनाइज द मैरिज ऑफ दोज प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स। अगर वो रिलेशनशिप में शादियां नहीं हो सकती हैं उनको रोकने के लिए SMA में ये कानून बनाया गया था, ऐसे रिलेशनशिप जिसमें वो शादियां नहीं हो सकती। and does not mean that every interfaith marriage has to be scrutinized। और इसका अर्थ ये नहीं है कि हर मैरिज को हम स्क्रूटनाइज करें फॉर कंप्लायंस विद द पर्सनल लॉ रिक्वायरमेंट, कि वो पर्सनल लॉ के अनुसार को का पालन कर रहे हैं कि नहीं। इट इज स्ट्रेंज दैट द कोर्ट emphasizes that the women petitioner in this case, जो लेडी थी, did not want to convert to Islam, वो इस्लाम में कन्वर्ट नहीं होना चाहती थी, but at the same time examines the case through the lens of Muslim law। एक तरफ वो लड़की जो थी वो इस्लाम में कन्वर्ट नहीं होना चाहती थी और दूसरी तरफ कोर्ट मुस्लिम लॉ को रेफर कर रहा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ को। दिस इज नथिंग बट एन अटेम्प्ट टू इम्पोज रिलीजियस पर्सनल लॉ ऑन दोज ऑप्टिंग फॉर अ सेकुलर मैरिज। एक कोई धर्मनिरपेक्ष शादी करना चाह रहा है उस पे पर्सनल लॉ को थोपना हो गया ये तो। अलाउइंग दिस जजमेंट टू स्टैंड, अगर इस जजमेंट को छोड़ दिया जाए कि ये लागू रहे, विल रेंडर द इंटायर स्पेशल मैरिज एक्ट सुपरफ्लुअस। अगर इस जजमेंट को अगर हम मान्य कर दें तो पूरा स्पेशल मैरिज एक्ट फालतू का हो जाएगा, कोई मतलब नहीं बनेगा। इट विल ऑल्सो अंडरमाइन, वीक करेगा, याद रखिएगा, एनी मूव टुवर्ड्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। और तब हम लोग जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो देश में लागू करना चाह रहे हैं उस मूव को ये रोक देगा, उस पर बाधा पहुंचाएगा। एंड प्रिविलेजेज मुस्लिम पर्सनल लॉ ओवर द सेकुलर स्पेशल मैरिज एक्ट, जो इससे धर्मनिरपेक्ष स्पेशल मैरिज एक्ट है उस पे मुस्लिम पर्सनल लॉ का को प्रायोरिटी मिलेगी। इन इफेक्ट इट कुड ड्राइव पीपल टू रिलीजियस कन्वर्सन, और तब क्या होगा कि लोगों को रिलीजियसली कन्वर्ट होना पड़ेगा जस्ट फॉर द सेक ऑफ सोलमनाइजिंग देयर मैरिज, ताकि उनके मैरिज में इस्लाम के लोग या हिंदू के पुजारी धर्मगुरु आके उसको सोलमनाइज कर सके, वहां परफॉर्म कर सके। देखो जब मैं खुद एडिटोरियल पढ़ता हूं ना तो मुझे लगता है कि ये पढ़ना बहुत अच्छा है। एक तो नॉलेज भी दे रहा है, ऊपर से अंग्रेजी कुछ शब्द मिल रहे हैं, ऊपर से हमारी अंग्रेजी की रीडिंग का स्मूथनेस बढ़ रहा है। आप जरूर वॉच करते रहना कि आपकी रीडिंग का स्मूथनेस कितना बढ़ रहा है। आप जब पहली बार पढ़े थे मेरे
पढ़े हुए के बिना, तो आपने कितने अच्छे से इसको समझा था, वो वॉच करते रहना, बिकॉज विदाउट डायरेक्शन प्रैक्टिस इज नॉट गोइंग एनीवेयर. So take care of your practice and do look at the direction in which you are moving. If you are not moving anywhere, stop, think, reflect, and then again start your practice. रुक के सोचो कि कहीं तुम गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो, आदत तो नहीं डाला बना रहे हो, क्योंकि आदत कोई फायदा नहीं करता. See you then.